मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? लाइक मेरी कोई मदर इन लॉ नहीं है, तो इंस्पिरेशन वहाँ से तो नहीं है। बट मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हूँ और मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो लड़कियाँ कुछ अचीव कर लेती हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस पूरी मुहिम में लड़कियों ने बहुत पढ़ाई कर ली और पेरेंट्स बहुत एंथुसियास्टिकली बताते हैं जब हम लोग घर जाके हमारी बेटी ये कर रही है वो कर रही है। बट जब उनकी शादी का टाइम आता है या पार्टनर ढूंढने का टाइम आता है तो सारे कॉम्प्लिकेशन वहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं वो अपने परिवार में भी देखती थी बहुत और समाज में भी, और पिछले 10-20 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत काम हुआ है और बेटे को क्या करना है वो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। तो मुझे फिर मैं हमेशा से सोचती थी कि फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो मुझे लगा कि जब बेटों की माएँ खड़ी होंगी तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि वही उनको बचपन से समझा पाएंगे कि भाई आपको ऐसी औरत के साथ आगे जाके हो सकता है रहना पड़े जिसकी कोई अपनी ओपिनियन होगी, अपने ड्रीम्स होंगे या एक लाइफ होगा साइड ऑफ आई डोंट मीन वर्क, मतलब वर्किंग इज नॉट दी ओनली लाइफ। एक अलग सोच होना, एक ओपिनियन होना चीज़ों पे, वो हो सकता है उस लड़की में। तो मुझे लगा कि फिर ऐसी ही कहानी लिखनी चाहिए जहाँ हम लोग मतलब माओं को ये बता सकें कि आप अपने बेटों को जब बड़ा करो तो उन्हें समझाओ कि उन्हें जिन लड़कियों की कोई सोच होती है उनके साथ रहने की उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आई थिंक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हो गया, लेकिन ये हाँ मतलब बेटे वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और वो माँ की जिम्मेदारी होती है, ऐसे मुझे लगता है कि अगर वो सिखाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। Okay. दैट वाज द इंस्पिरेशन। what are your expectations from the show? The expectation from the show always is that people should identify with it, relate to it, love the characters, and eventually that translates into TRPs, needless to say. But you feel great when you meet somebody who tells you that Sadhna inspired me, or oh I love Kirti, or oh I know a man who is like Vardhan and that's not right. तो ये जब लोग बोलने लगते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। तो वही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। Okay. Anybody else? ओके सो आपको लगता है कि ये सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट आएगा आपकी स्टोरी से? Definitely, like as the show gestures कि एक women empowerment पे है somehow how the women support each other, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और बहुत बड़ा एक लेसन है लास्ट ओवर कि द वे साधना सपोर्ट्स लाइक ऐसा हम नहीं देखते हैं कि सास बहू को सपोर्ट कर रही है। अक्सर ये होता है कि वो एक थर्ड व्हील बन के कहीं ना कहीं plays the antagonist, but somehow she is the one who is supporting it, she is the one who is leading Ketki back to herself. तो ये एक सीख भी मिलेगी लोगों को। और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स होती है वो टीवी शोज में जो देखती है वो कॉपी है ना, द फुटवेयर सैंडल्स साड़ी है ना everything। तो ये छोटी सी चीज़ है कि वो जो चीज़ देखेंगी वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो somehow ये एक बेटर सोसाइटी बिल्डअप करेगा, एक बेटर थॉट प्रोसेस देगा सबको। एंड आई थिंक कि एक लविंगनेस बढ़ेगी इन द सोसाइटी एंड हमें तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने प्रोमो में देखा, वी सॉ, हमने सास देखी, हमने बहू देखा, हमने बेटे को देखा। क्या हम बाकी फैमिली से भी मिल सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग सब सभी से? बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मिल गए? मेरे कैरेक्टर का नाम है वरुण तिवारी, वरदान का छोटा भाई। और वरुण एज अ कैरेक्टर बहुत राइटियस है, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड से आता है उसकी परवरिश में। और उसका फेवरेट वर्ड मुझे लगता है क्यों है, क्योंकि वो आवाज़ उठाता है, ही वॉइसेस हिज ओपिनियंस, एक क्वेश्चन रेज करता है। एंड
yeah, so hopefully you guys will like it. Hello everyone. So first of all, good evening to everyone here. And my name is Gopesh Krishna. I am playing Durlabh Mishra. So as you can know by the name, Durlabh means rare. So I do things in the show which are rare, which is finding comedy moments, witty moments where the situation is not the same. So yeah, थोड़ा सा witty है, थोड़ा सा one liners मारता है, थोड़ा सा manipulative भी है. बाकी आप शो देखिए, आपको मजा आएगा डेफिनेटली. So thank you so much. Hi, I'm Priyanka. I'm playing the character of Sushma and मैं वरदान की बड़ी बहन प्ले कर रही हूँ. मेरा काम है कीर्ति को बार बार तंग करना. मैं नेगेटिव नहीं हूँ. ग्रे शेड है हल्का सा. इनसिक्योर हूँ. ये मतलब छोटे घर से आ गई, यहाँ पे महल में आज कर रही है. मैं ऐसे बेचारी बन गई हूँ शादी के बाद. मैं वापस आ जाऊँगी अपने मायके और इसको तंग करने का काम नहीं होगा. तो यार थैंक यू. गाली खाने के लिए मैं रेडी हूँ. हेलो. हाय, मेरा नाम है मीठी. जी. मैं काकी जी की बेटी हूँ. हाय, मेरा नाम प्रांजलि सिंह परिहार है और मैं कालिंदी का किरदार निभाने वाली हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है. मैं पहले आपको सिर्फ 800 देने वाली हूँ. आपको अलग अलग शेड दिखाई देंगे. नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप डिसाइड कीजिए. थैंक यू. मुझे तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, डायरेक्टर भी हो चुके हैं पहले, और मैं ही हूँ वरदान तिवारी. आई थिंक वरदान जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ही इज गॉट एलिमेंट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम इन हिम एंड तो या एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन, मुझे उस पर थोड़ा सा बोलना था कि जो इम्पैक्ट की बात है. आई थिंक जब भी मैंने शो की स्टोरी पहली बार मैं आपसे सुनी थी तो मुझे तभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी. बिकॉज ये टिपिकल स्टोरी नहीं है जहाँ पे रोज़मर्रा के एक सास बहू के झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे को परेशान कर रही है. ये सब चीज़ें तो आपको ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए मिल जाएगी आपको, जो हर शो में है वो इस शो में मिलेगा. लेकिन जो बाकी शोज में नहीं है वो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक सोशल इम्पैक्ट के थ्रू, क्योंकि जैसे जब तक आप किसी चीज़ की कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते. और ये जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है वो इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड है दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि ये सही है या गलत है. बिकॉज ये ट्रेडिशनल कल्चर में इतना ज़्यादा एम्बेडेड है कि चलता आ रहा है सदियों से. उनको लगता है कि ये जो मैन है वो सुपीरियर है और वो एक तौर तरीका है, उसी में वो सही है. जैसे कर रहे हैं आदमी जब भी कुछ बोलता है, पति जो भी बोलता है वो सही होता है. तो हमारी कोशिश यही है कि एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के साथ आपको एक सोशल मैसेज दे सकें. बिकॉज हमारी जो ये मीडियम होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये है. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माँ ने बताया, मैम ने बताया कि जो भी बेटे के ऊपर बात होती है कि ऑब्वियसली माँ की परवरिश होती है, उसकी वजह से वो ख़राब होता है. बट माँ की परवरिश कई बार ये होता है कि माँ परवरिश सबकी करती है, बट वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस इंसान का जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. बिकॉज साधना जो माँ है मेरी, उन्होंने वरुण की परवरिश करी, यानी ही हैज़ अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड. सो वरदान जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है, उसका कैरेक्टर शेपअप होता है. तो वही चीज़ें हमने हाईलाइट करी है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही हमेशा उसे तरबियत करती है. हमेशा इंसान को खुद अपनी चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट एपिसोड हमें कब देखने मिलेगा? 20th में 7 बजे सब लोग अपने टाइमर लगा के बैठे 7 बजे. कब से स्टार्ट हो? 20th में of this month 7 PM शाम में. सर मैं जानना चाहता एक शो बनाने के लिए राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर को सबको एक ट्रेनिंग होना जरूरी होता है, बॉन्डिंग होना जरूरी होता है. कितना जिम्मेदारी होता है सबको अपने अपने निभाने के लिए? लीड पर कितना जिम्मेदारी होता है? क्या करें? आई थिंक जिम्मेदारी तो सबकी होती है. एक एक छोटे से छोटा एलिमेंट जो होता है वो आपको एक एनर्जी क्रिएट करता है. वो एक जो एक सबकी एक टीम एफर्ट होता है वो हमेशा वही रहता है. क्योंकि ये जो मीडिया में ये किसी एक इंसान का काम नहीं है. जो राइटिंग आ रही है हम तो सिर्फ प्ले कर रहे हैं. अगर हमें अच्छा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा. जब तक अगर अच्छा लिखा हुआ आएगा लेकिन हम
अच्छा प्ले नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये सबका एक हैंड एंड ग्लव वाला चीज़ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है आई थिंक मुझे अब तक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही फ्रेंडली है और सब बड़े हंसी मजाक के साथ अपने काम को अच्छे से करते हैं और बड़े हंसी मजाक और अच्छे प्लेजेंट वे में करते हैं। तो आई थिंक जब काम में आपको मज़ा आए और एनर्जी अच्छी हो तो वो एक ब्यूटी पैजेंट दिख रहे हो और आजकल की ब्यूटी पैजेंट विद क्रेज ब्यूटी विद क्रेज का ऐड हो रहा है। उसके बाद भी आप इतने स्पाइनलेस हो कि आपका हस्बैंड जैसे आपको घुमा रहा है वैसे घूमिए। तो ये किरदार कितना जस्टिफाई हुआ और ऑडियंस इसको कितना एक्सेप्ट कर लेगी कि ये क्या बात हुई कि शी वॉज अ विनर ऑफ ब्यूटी पैजेंट और नाउ शी इज डांसिंग ऑन हर हस्बैंड। इसे आप कैसे देखिए somehow if you take ground from the real life, केकी बहुत ही ambitious लड़की रही है if you say, and she wanted to do a lot in her life initially. She belongs from a poor family, but still उसने अपने कहते हैं ना दिन रात एक करे हैं to fulfill her dreams. So और मेहनत का फल उसे मिला. She won Miss UP and एक वो होता है ना स्टेज लाइफ में when you're in love with a person और somehow एक क्या कहते हैं शादी हो गई, एक दया की भावना है, एक प्यार की भावना है। और हमारी सोसाइटी में एक टिपिकलिज्म है कि if the husband is saying something you are supposed to do it, if the husband says whatever it is right or wrong वो सही है। तो कहीं ना कहीं केट की जो है वो एक उसकी एक क्या कह सकते हैं लव फीलिंग है ना, एक पति की तरफ। तो वो एक ट्रांजिशन है ऑफ हर लाइफ कि वो किस हाइट तक पहुंच गई थी, किस हाइट पे थी और वो क्या अचीव नहीं कर सकती थी। बट समहाउ उसे गलत जगह गलत पति या एज सच इफ यू कैन से तो वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो इतनी डाउन हुई। एंड हमारी या शी इज प्रॉमिस रॉन्ग, उसको जो प्रॉमिसेस थे कि हाँ आपको देखने मिलेगा इन फ्यूचर कि कैसे वरदान मैनिपुलेटेड हर एंड वो चीज़ें कैसे टर्न ओवर होंगी। एंड आई लुक अप टू हर, शी हैज रिटन द होल शो एंड इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट प्रोसेस गया है इस कैरेक्टर के लिए, दैट इज यू कांट टच द लेवल, मतलब एज हाई यू कुड सी यू कांट टच द लेवल एंड शी विल एक्सप्लेन यू मोर बिकॉज शी इज मोर इमोशनली अटैच्ड टू द कैरेक्टर एंड सो एम आई। ये आपका जो सवाल है ना यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने एक जो कॉन्सेप्ट सोचा है ना, हमने सोचा था कि ये है कि हमारे इर्द गिर्द चाहे वो लड़कियां गाँव चाहे गलत हो रहा है, गलत चीज़ें उसके साथ, बट आप कभी स्टैंड नहीं लेते हो एंड सो डज हर फैमिली कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। और हर टाइम क्या होता है हमें कुछ ना कुछ या तो ऐसी बुरी न्यूज़ सुनने मिल जाती है या तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप में हार जाता है, जैसे केट की होता है उसके साथ कि कितनी एम्बिशियस है अच्छी पोस्ट ऑन। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे साधना का सपोर्ट मिल रहा है एंड दैट्स हाउ इट्स नेम अनोखा बना कि शी इज सपोर्टिंग। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं केट की ऐसे बस डाउन जाती एंड शी वुड हैव नेवर यू नो वोकन अप। सो ये एक बहुत डिफरेंट थिंग है एंड बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है। सो यू गाइस विल लाइक इट। ओके, रिंकू मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने किरदार को अडॉप्ट करने के लिए क्या कुछ अपने आप में चेंजेस लाए? I didn't have to do much because I got the inspiration in my own house from my mother and my mother-in-law both. Because my mother-in-law has always been very supportive and a very loving mother-in-law I had. Unfortunately, I lost her. And so was my mother. Unfortunately, I lost her too. So what character you're going to see of Sadhana is a mixture of my mother and my mother-in-law. They both were very loving mothers. So I had no difference between the two. So that's what I'm going to play to Kethi, what my mother-in-law was to me. So the inspiration was in the house, so I didn't have to do much. And in real also, I'm a very compassionate woman. I love to spread love. I love to spread positivity. So I don't have any hang-ups. I don't have anything. So I'm just going to play what I am in my real self. It's just that it's going to be a little more mature woman than I am right now. That's it. So yeah, but ये है कि अपनी मम्मी और मेरी मदर-इन-लॉ से मुझे ये कैरेक्टर इंस्पायर किया है। उर्मी मालानी
रूबी। सो रूबी बेसिकली घर पे मतलब सबसे छोटी है और उसको हमेशा यही है कि उसको बस कपड़े पहनने में एंड यू नो उसको भी काइंड ऑफ थोड़ा अब अयोध्या शहर में ऑब्वियसली ऐसे चीज़ें नहीं होती है तो फैमिली है सब अगेंस्ट में है कि नहीं ये सबसे अगेंस्ट तो मैं उस चीज़ के हमेशा अगेंस्ट में रहती हूँ, लड़ती हूँ कि नहीं नहीं मुझे पहने मुझे क्यों नहीं पहने तो हम हर चीज़ में वो वैसे ही करती है। सो या इन शॉर्ट ये है माय कैरेक्टर। थैंक यू। स्टोरी लाइन होती है वहाँ पे आप यही देखते हैं कि सास और बहू लड़ते हैं, यहाँ पे प्यार करते हैं, और हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, यहाँ पे वो लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी लाइन तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट डिस्पाइट दैट ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो एक नॉर्मल एक अच्छा डे टू डे वाले सीन्स होते हैं, स्टोरी लाइन होती है विद मैसेजिंग, वो सब यहाँ पे ऑब्वियसली है। एंड आई थिंक बोलने से ज़्यादा जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, आई थिंक स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो जब वो स्टोरी सामने आएगी तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंट है, बिकॉज ऐसे तो अनोखा बंधन कितने तारीख से अनोखा बंधन? देखते रहिए दंगल चैनल। 20 मई से दंगल पे 7 बजे देखिए दंगल पे अनोखा बंधन। लाइट्स कैमरा एक्शन। फिर से 20 मई से पहले बोल देता हूँ। 20 मई से 7 PM ओनली ऑन दंगल। एक मिनट आप पीछे आ जाइए। रेडी स्टेशन देखा। मंडे टू सैटरडे भी आएगा। 20 मई से शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल टीवी इन 3, 2, 1। 20 मई से शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल टीवी। देखते रहिए वाओ सुपर, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक पूरा टीम को, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। पिक्चर क्लिक करना है, पिक्चर कर लो।